भाइयों को नमस्कार। देखो भाइयों, बहुत दिनों बाद बंगाल में शुभेंदु दादा आए। बहुत साल बाद, 15 साल तक बंगाल ने भुगता है ममता दीदी को। उससे पहले कम्युनिस्टों को बड़े प्रयोग किए। बंगाल भी प्रयोग करने में माहिर है। पिटते पिटाते आखिरकार बीजेपी को लेके आए और फिर शुभेंदु दादा 9 तारीख को शपथ ग्रहण करके बंगाल की बागडोर संभालने वाले 9वें मुख्यमंत्री हुए। आते ही उन्होंने तो धमाल मचा दिया। ऐसा कानून का हंटर घुमाया है कि सबकी, ये जो ममता बनर्जी के प्रिय लोग थे, उनकी सिट्टी पिट्टी को मोड़। पहले तो ये लग रहा था योगी जी हैं, फिर देखा कि नहीं, हिमंता विश्वास भी है। अब ये लगने लग गया कि एक और भी है, शुभेंदु दादा। शुभेंदु दादा ने सड़कों पर नमाज बंद। भाई यू के जगह कम है तो भाई तुम शिफ्ट में पढ़ो। यूपी में कह दिया ना बाबा जी ने कि सड़क पे नमाज नहीं होगी, आपकी संख्या ज़्यादा है, संख्या नियंत्रित करो, नहीं होती तो शिफ्ट में पढ़ो। ये कोई तरीका नहीं है कि आम जनता को दुखी करते फिरो। इसी सड़क पे नमाज को लेकर के राजा बाजार, जो कलकत्ता का हार्ट कहलाता है, उसमें भी उत्पात मचा। लेकिन वहाँ भी नमाज नहीं पढ़ने दी गई और दूर दराज के इलाकों में कहीं कहीं नमाज हो गई थी, क्योंकि नई नई बात है। लाउड स्पीकर की आवाज़ कम रखो। भाई इतना शोर क्यों मचाते हो? तुम्हें सूचना देनी है, आजकल के तरीके अपनाओ। मोबाइल लिए तो घूमते ही हो, और मोहम्मद साहब के ज़माने में तो मोबाइल थे भी नहीं। पुजारी, मौलवी, मुअज्जिन का भत्ता बंद कर दिया गया। इन्होंने ऐसा धमाल शुरू किया है, जो भत्ता वोट खरीदने के लिए दिया जाता था, इसके बजाय इन्होंने कहा जो करोड़ों रुपए बचेंगे इससे, उसकी गरीब बच्चों को, मेधावी बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। घुसपैठिया, बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो ममता बनर्जी के प्रिय थे, जिसके लिए गलियारा खुला छोड़ा गया। केंद्र सरकार जमीन मांगती रही, होम मिनिस्टर जमीन मांगते रहे कि इसके फेंसिंग कर दी जाए, लेकिन ममता ने वो अलाउ नहीं किया, ज़मीन नहीं दी, क्योंकि ज़मीन का मुद्दा राज्य सरकार का है और वो फेंसिंग नहीं हो पाई। घुसपैठियों का खुलेआम आना जाना होता रहा। गायों की तस्करी होती रही और गायों की तस्करी में भी लोग अपना मुंह काला करते रहे, रिश्वत लेते रहे और टीएमसी के ऊपर तक के लोगों को पैसा पहुंचाते रहे। चिकन नेक के भी इतना इम्पोर्टेंट जगह है, जिस पे बांग्लादेश जैसा एक भूखा नंगा देश और चाइना दोनों निगाह गड़ाए हुए थे कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से काटा जा सकता है, चिकन नेक पे कब्जा कर लें तो। बांग्लादेश तो नई नई वो है मेड की, उसके ताज़ा जुकाम हुआ है, उसकी थोड़ी पिटाई की ज़रूरत है। वैसे देखो कब होगी, वैसे उसकी बहुत मांग है, उसको ये ख्याल नहीं मेरे खुद के भी 2-2 चिकन नेक है। इस छोटे चिकन नेक पे चिंता ना करे बांग्लादेश, ये तो कभी भी भारत बड़ा कर लेगा। तुम्हारा रंगपुर का जो इलाका है वो कभी भी हमारा हो जाएगा। तुम ये कहते हो 3 घंटे में कलकत्ता पे कब्जा कर लोगे, और तुम्हें ये पता नहीं तुम्हारा रंगपुर का ऊपर वाला पोर्शन उड़ा के भारत अपना चिकन नेक चौड़ा कर लेगा। कोई चिंता की बात नहीं है। 120 एकड़ ज़मीन अभी शुभेंदु दादा ने भारत सरकार को उपलब्ध करवा दी है। गुंडों को ढूंढ ढूंढ करके उनकी थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग हो रही है। आपराधिक मामले खोले जा रहे हैं, चाहे वो आरजी कार का मामला हो या कोई और मामला। जिन मामलों में अभी कार्रवाई भी नहीं की गई, एफआईआर हो गई, और कई ऐसे मामले हैं जिनमें कार्रवाई करने के बाद दबाए बैठे थे, वो सारे मामले खुलेंगे। एक देखो, ये पुलिस के लोग भी बड़े सहयोगी हो जाते हैं जब गुंडी सरकार और जब शोषणकर्ता सरकार आ जाए तो पुलिस भी बड़ा सहयोग करती है। जैसे
आजम खान का एक गुंडा डीएसपी था जिसका नाम आले हसन था। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ उसका नाम आले हसन था और वो उसके लिए वसूलियाँ किया करता था। ये गुंडा जब आजम खान के लिए करेगा तो खुद के लिए भी करेगा और डीजी तक उससे थर्राया करते थे और खड़े हो जाते थे। अब क्या है, इनका भी एक डीसीपी गुंडा पड़ा हुआ था अभिषेक का, शांतनु विश्वास नाम से गुंडा था जिसने महल बना लिए। अब उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। पुलिस वाले जिन्होंने गुंडों का सहयोग किया उनकी भी फाइलें देखी जा रही है शुभेंदु सरकार के द्वारा। पीए का जो उनका केस था जिसकी हत्या की गई, आपको ही पता है, उसको सीबीआई को सौंपा गया है और वो उसमें कार्रवाई होगी। वो एक शाहजहां, वो भी गुंडा जो अपने आप को पुष्पा कह रहा था, वो पुष्पावती अपने हल्के में अब चुनाव भी लड़ना चाह रहा फाल्टा में। और उसने पहले क्या किया था, ईवीएम के ऊपर काली टेप लगा दी थी। वो गुंडा बचता फिर रहा है और इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहा। और ममता और अभिषेक घर से बाहर नहीं निकल रहे। वहाँ जा कर के कोई उसकी फेवर में तो बयानबाजी क्या करेंगे, घर से बाहर ही नहीं निकल रहे, घर के अंदर ही छुपे बैठे हैं। बस हाई कोर्ट तक गए थे ये दोनों, काली टेप लगा के काले कारनामों वालों ने ये हरकत की है। शुभेंदु जी को आए हुए अभी ये मानो 9 तारीख को आया तो आज 20 है, 12 दिन लगा लो। 9 तारीख को काउंट करते हो तो, हालांकि वो दिन काउंट नहीं करना चाहिए। 12 दिन में ही बहुत धमाल हो गया है। जिन महिलाओं से दुराचार किया करते थे टीएमसी के गुंडे, वसूलियाँ किया करते थे, वो उनके दरवाज़ों को खटखटा रही हैं कि लाओ वसूली वाले पैसे वापस करो। लेकिन वो मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं है। अभिषेक भतीजा, बुआ का भतीजा, वो होम मिनिस्टर अमित शाह तक को धमकी देता था 4 तारीख के बाद घुस के देखना बंगाल में हम क्या करते हैं। इनको भी धमकी, बंगाली हिंदुओं को भी धमकी, 4 तारीख के बाद हम तुम्हें बताएंगे हम क्या चीज़ हैं यदि हमें वोट नहीं दिया गया। इधर ये वही मेंढकी बांग्लादेश, हम 17 करोड़ मुसलमान तुम्हारे साथ हैं। ममता दीदी तुम भारत से अलग होने का ऐलान कर दो और हम ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, तुम्हें इसका प्राइम मिनिस्टर बना देंगे और प्रेसिडेंट हमारे यहाँ का कोई हो जाएगा। और नहीं पार पड़ती तो दिल्ली में जा कर के मोदी से भिड़ो। अब वो उन्होंने घोषणा भी कर दी, मैं दिल्ली जाऊंगी। अरे दिल्ली बहुत बढ़िया है, वहाँ गुम हो जाओगी मैडम। वो टूटी फूटी बंगाली तुम्हारी वहाँ काम नहीं करेगी और तुम्हें जो है वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम घर से ही जब बेघर हो गई तो दिल्ली कौन सी तुम्हें निहाल कर देगी। ये क्या तुमने उम्मीद बांध ली है, और वो भी किन के कहनों से, उन भूखे नंगों के कहने से जिनको आज़ाद ही भारत ने करवाया, जिनकी बहन बेटियों की इज्जत ही भारत ने बचाई, उसके सहारे उन मरियल लोगों के सहारे तुम भारत जैसे देश से गद्दारी करने चली हो और बंगाल के लोगों पे जुल्म सितम करती रही। दूध देने वाली की गाय की तो लात भी सहनी पड़ती है, इसलिए तुमने वहाँ के मुस्लिमों को पूरी आज़ादी दी, हिंदुओं पे जुल्म सितम करने की, ज़मीनें हड़पने की, दुष्कर्म करने की, वार त्योहार सब रोकने का प्रयास किया तुमने। भाइयों, आप लोगों ने सुना ममता दीदी के काले कारनामे और शुभेंदु सरकार का धमाल। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और कोई कमेंट हो तो वो भी दे देना। पुनः पुनः धन्यवाद। पाप का घड़ा कभी न कभी तो भर ही जाए।